न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पीएम मोदी ने कहा, देश की हर माता को, बहन को, बेटी को बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करने वाले 128वें संविधान संशोधन विधेयक के संसद में पारित होने को देश की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। पीएम मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज देश की हर माता को, बहन को, बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल और परसों हम सबने एक नया इतिहास बनाते देखा और हम अब सबको सौभाग्य है कि ये इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों में हमें दिया है। आज हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं, बहनों और बेटियों आज खुशी मना रही है, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। जी हाँ, संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड्स मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात का देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है। आज हम सभी को ऐसे ही एक निर्णय की साक्षी बने हैं। आने वाले अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय और इस दिवस को चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित होने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने संबंधित संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 को राज्यसभा में मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा ने बुधवार को ही इसे मंजूरी दे दी थी। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णय आसन 144 करोड़ भारतीयों को बधाई। उन्होंने इस विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सभी सदस्यों का आभार जताया और कहा कि इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। उन्होंने कहा, संसद में नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने के साथ हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत कर रहे हैं। यह केवल एक विधेयक नहीं है, ये उन अनगिनत महिलाओं के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे राष्ट्र को बनाया है। भारत उनके लचीलेपन और योगदान से समृद्ध हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसा ही हम आज जश्न मना रहे हैं, हमें अपने राष्ट्र की सभी महिलाओं की ताकत, साहस का आदर्श भावना की याद आती है। ये ऐतिहासिक कदम ये सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि उन्हीं की आवाज़ को और भी प्रभावी ढंग से सुना जाए। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित होने के बाद महिला सांसदों ने पीएम मोदी को कहा थैंक्स, फोटो भी खिंचवाई। जी हाँ, संसद के विशेष सत्र के आखिरी दिन आधी रात के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पीएम मोदी को नए भवन में हंसती बातें करते हुए महिला सांसदों के साथ तस्वीर खिंचवाते देखा गया। महिला सांसदों का समूह महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने के बाद एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज करने के लिए एकत्र हुआ था। ये विधेयक महिलाओं को लोकतंत्र सभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण की अनुमति देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ा गुलदस्ता भेंट किया गया और महिलाओं ने पार्टी सीमाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। दशकों से नियोजित इस पहल को आखिरकार आज राज्यसभा में विधेयक पारित होने के साथ सफलता मिली। बुधवार को इसे लोकसभा में पारित किया गया। मालूम हो कि राज्यसभा में पारित होना विशेष था। यहाँ ये सर्वमत से पारित हुआ जिसमें कोई नेगेटिव मतदान नहीं हुआ। लोकसभा में 2 नेगेटिव वोट पड़े। इसे 452 सांसदों के भारी बहुमत से मंजूरी मिली, जिससे पता चलता है कि विपक्ष ने कार्यान्वयन के समय सीमा के बारे में अपनी आपत्तियों के बावजूद विधेयक का समर्थन करने का विफल चुना है। पीएम मोदी ने इसे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण कहा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मैं उन सभी सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया। इस तरह का सर्वमत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। उन्होंने आगे कहा, यह केवल एक कानून नहीं है, यह उन अनगिनत महिलाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे देश को बनाया है। जी हाँ, पीएम मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में आगे कहा, भारत उनकी जीवटता और योगदान में समृद्ध हुआ है। जैसा कि हम आज मानते हैं, हमें अपने देश की सभी महिलाओं की ताकत, साहस और अदम्य भावना की याद आती है। ये ऐतिहासिक कदम ये सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि उनकी आवाज़ और भी कोई अधिक प्रभावी ढंग से सुना जाए। गौरतलब हो कि कोटा
केवल जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत साल 2026 के बाद आयोजित किया जा सकता है, जो कार्यान्वयन को साल 2029 या उससे आगे तक बढ़ाता है। जबकि सरकार ने कहा है कि जनगणना और परिसीमन अगले साल के आम चुनाव के बाद शुरू होगा। कोटा को जल्द लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।